नमस्कार। मैं अपनी पुस्तिका श्री कृष्ण के साथ वापस आई हूँ। देखिए, वैसे तो मैं इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको भी मैं इस बुक के बारे में बता देती हूँ और मैं भी इस बुक को रीड कर पाऊँगी, अदरवाइज़ टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए, पिछले 4 भागों में मैंने आपको बताया है प्रस्तावना, जो फर्स्ट टॉपिक था इस बुक का। आज प्रस्तावना का पार्ट हम ख़त्म करेंगे और कल से हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भाव का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध हैं। भगवान श्री कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल रस हैं। भगवान श्री कृष्ण से 7 परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न हैं। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को श्री कृष्ण में केंद्रित करता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है, जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, समस्त गुहों का राजा और दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे, वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश और निराश युवा पीढ़ी मात्र भगवान श्री कृष्ण की ओर अपनी प्रेमासक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती हैं। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप और यज्ञ क्यों ना करें, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता है, तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है, तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की पतित आत्माओं के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है, जो विगत 4 वर्षों से पश्चिमी देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है, जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लाखों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों से बच गए हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाएं। पाठक को अनुभव होगा कि ज्यों-ज्यों वह क्रमशः एक-एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभूत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण वाक्य के हेतु $11,000 की राशि प्रदान की है। भगवान श्री कृष्ण इस सद्बालक को कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करें।
अंत में मैं श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद दास ब्रह्मचारी, श्रीमान हयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्स्वरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवहूति देवी दासी, श्रीमती जदुरानी देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युमन दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। हरे कृष्णा। इसी के साथ में प्रस्तावना का भाग समाप्त होता है और कल हम मिलते हैं अगले भाग के साथ। नमस्कार।